कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ड्राफ्ट ड्राफ्ट हमारे लिए काम का नहीं होता, बट फिर भी हम लोग को उसको रीड करना पड़ता है जस्ट बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सरकार किस डायरेक्शन पे जो है वो कदम उठा रही है। तो हम बात करेंगे कन्नड़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बिल 2022 के ड्राफ्ट के बारे में, राइट। तो रिसेंटली स्पीकर जो हम लोग को तुलु और कोडावा के देखने को मिलते हैं, कुलू और कोडावा के जो स्पीकर्स हैं, राइट, बोलने वाले लोग, तो इन्होंने अपोज कर दिया है इस पर्टिकुलर बिल को। तो ये तुलु और कोडावा भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तुलु और कोडावा। इनका मेन एम ये है कि मतलब बिल का कि इंश्योर करना कि कन्नड़ लैंग्वेज जो है वो प्रोपोगेट हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जगह पर कन्नड़ लैंग्वेज जो है वो बोली जाए। तो कन्नड़ लैंग्वेज पर इस बिल ने मेनली फोकस जो है वो किया हुआ है, ठीक है। तो ये फैक्ट लिख लो, राइट, कि ज्यादा से ज्यादा उपयोग कन्नड़ लैंग्वेज का करना है इस पर्टिकुलर बिल के अकॉर्डिंग। वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है कन्नड़ लैंग्वेज, राइट। अब वेरियस ऑफेंसेस अगर होंगे, कोई भी मतलब जैसे होता है कि उल्लंघन जो है वो किया जाएगा, तो इसमें ये भी बताया गया कि पेनाल्टी जो है वो लगाई जाएगी रूल्स का अगर उल्लंघन किया तो किसी प्रकार के। कि बिल के अंदर जो प्रोविजन है उसका अगर उल्लंघन होता है तो पेनाल्टीज जो है वो लगाई जाएंगी। अब ये कमेटी का नाम लिखो, कमेटी का नाम आपसे पूछा जा सकता है, भले ही ड्राफ्ट के बारे में ना पूछा जाए, कमेटी का नाम पूछा जा सकता है। कमेटी है SR बन्नूर मत कमेटी, SR बन्नूर मत कमेटी। ऐसा लिखना, कमिटी इज एसोसिएटेड विथ, द कमिटी इज एसोसिएटेड विथ, कमिटी इज एसोसिएटेड विथ कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज it full stop it recommended, the committee is associated with Kannada language full stop it recommended legal framework, legal framework for giving, for giving priority to Kannada language, for giving priority to, priority to Kannada language, for giving priority to Kannada language. And this committee, and this committee submitted the draft of, submitted the draft of Kannada language, this committee submitted the draft of Kannada language comprehensive development bill 2022, ठीक है। अब जो लोग तुलु लैंग्वेज बोलते हैं, कोडावा जो है वो लैंग्वेज बोलते हैं, उन्होंने इस बिल को जो है कहा है कि माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के लिए बिल जो है वो खतरा है, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के लिए बिल खतरा है, ठीक है। और एक्टिविस्ट की ये डिमांड है कि कर्नाटक के अंदर और भी काफी सारी बोली और भी काफी सारी लैंग्वेजेस हम लोग को देखने को मिलती हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज पर ही फोकस ना किया जाए, राइट। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कोडावा और तुलु लैंग्वेज को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, कोडागू और कोस्टल कर्नाटक क्षेत्र में, तो वो अब एक लीगल बैटल प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब वो कोर्ट वगैरह में चैलेंज करेंगे इस बिल के अगेंस्ट, राइट। फिर तुलु ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी जो है वो प्रोटेस्ट कर ही दिया है इस बिल के अगेंस्ट, और जब तुलु स्पीकर जो है वो डिमांड कर रहे थे कि तुलु को जो है वो 8 शेड्यूल के अंदर जो है वो शामिल किया जाए। कितनी लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल के अंदर? 22 लैंग्वेज, 22। स्टेट गवर्नमेंट ने बिल भी जो है वो लेकर आया और ये कहा है कि विच विल ओनली हार्म तुलु एंड अदर माइनॉरिटी लैंग्वेजेस स्पोकन इन द स्टेट। तो वही सेम चीजें जो है ये कह रहा है। अब ये चीज लिख लो आप, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसके थ्रू आपको शायद आइडिया हुआ कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया गया था। कोडावा एंड तुलु लैंग्वेजेस
Kodava and Tulu languages used as administrative purpose, in their districts, used as administrative purpose in their district. ठीक है, तो बिल जो है वो इंपॉर्टेंस दे रहा है कन्नड़ को और कह रहा है कि इंग्लिश का लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए उपयोग किया जाए, जैसे कम्युनिकेशन में, कोर्ट्स वगैरह में। जैसे आपको पता है ना कि हाई कोर्ट में भी और इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इंग्लिश का ही लैंग्वेज उपयोग किया जाता है। हालांकि प्रोविजन ही लेकर आ गए कि उसकी जो भी मांगेगा उसको ट्रांसलेशन कॉपी जो है वो प्रोवाइड करा दी जाए, राइट। और कहीं पर भी इन्होंने बोला कि कोडावा और तुलु का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया, तो इसलिए ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है बिल कि कानून जो है वो लाया जाए, राइट, कि ओनली लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि सिंगल लैंग्वेज होनी चाहिए पूरे के पूरे स्टेट के अंदर। तो ये वाली चीज है, बाकी और कुछ नहीं है खास इसमें। कोडावा, टुलु, कोनकानी एज पर आर्टिकल 30, 347, 350, 350 है, 350 अंडर 7th अमेंडमेंट ऑफ, ठीक है। अब ये लिख लो, कोडावा टके। अब इसका प्रोनाउंसिएशन तो टके नहीं होगा, कुछ और ही होगा, आई थिंक टाके, जो भी। द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेज है ये, द्रविडियन ग्रुप, साउथ वाली लैंग्वेज द्रविडियन। लैंग्वेज ऑफ कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, लैंग्वेज ऑफ कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। लैंग्वेज ऑफ कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। फिर नेक्स्ट पॉइंट में सिर्फ यूनेस्को लिखो, यूनेस्को डैश इंडेंजर्ड लैंग्वेज, सिर्फ इतना लिख दो, यूनेस्को डैश इंडेंजर्ड लैंग्वेज। क्लियर हो जाएगा कि यूनेस्को ने इसको इंडेंजर्ड लैंग्वेज कैटेगराइज किया है। नो स्क्रिप्ट, माइनॉरिटी लैंग्वेज है, माइनॉरिटी लैंग्वेज भी लिख दो, बहुत कम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी लैंग्वेज। ठीक है। और कोडावास भी एक बहुत ही छोटी कम्युनिटी हम लोग को कर्नाटक के अंदर देखने को मिलती है, ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं कोडावा, तो उससे आप क्लियर हो जाएगा, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर्स लोग हैं ये लोग। ठीक है, ठीक है। ये लोग बिना लाइसेंस की जो गन्स और वेपन्स जो होते हैं उसको रखने के लिए जाने जाते हैं। द स्पेशल प्रिविलेज टू ओन फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस वॉज ग्रांटेड टू कोडावास। ये तो बड़ी अजीब सी चीज है कि स्पेशल प्रिविलेज दे दिया इनको कि बिना लाइसेंस की बंदूक ये रख सकते हैं। होगी 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 होगी, ये वो होंगे रिबल्स होंगे। वैसे तो भिंड मुरैना भी देखो अपना, वहां पर भी कट्टे बनते हैं। हाँ, परमिशन नहीं है। बट बड़ी अजीब सी चीज है, आम जनता को भी पता है कि कहाँ कट्टा बन रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कौन लेकर आ रहा है, कहाँ से गांजा सप्लाई हो रहा है, बट फिर भी बंद नहीं होता। तो आम जनता को पता है तो पुलिस को तो डेफिनेटली पता ही होगा, है ना। क्या लगता है, करप्शन? ऑब्वियसली बहुत पैसा खिलाते हैं लोग। पर मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती कि इतना कितना पैसा खिला देते होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गांजे वांजे जो है वो झुग्गी झोपड़ी में मिलते हैं, पुड़िया वगैरह जो मिलती रहती है इधर उधर, है ना। तो आप जब भी कलेक्ट करने जाते हैं तो वहां पर तो उन लोग कितना ही पैसा खिलाते होंगे, सोचो।
तो जा हाँ, नहीं नहीं, तो पैसा ऊपर ऊपर तक पहुंचता है, पर कितना ही, मतलब 50-100 रुपए की पुड़िया जो लोग खरीदने जाते हैं तो वहीं पर ही मिलता है। और अब ठीक है, कोक वो ऐसे पेडलर हो जो कोक दे रहे हो, एमडी वगैरह दे रहे हो, तब उनको पकड़े तो भी समझ में आता है। यहाँ तो खुलेआम चलता है सब कुछ, फिर भी कुछ नहीं है। स्ट्रिक्टनेस लानी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो बंद होगा यार। स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी है। तुलु, तुलु लिख लो आप, तुलु लैंग्वेज के बारे में। ये भी द्रविडियन लैंग्वेज है। तुलु लैंग्वेज द्रविडियन लैंग्वेज। ठीक है, और स्पोकन इन साउथ कर्नाटक, साउथ कर्नाटक एंड, ये लिख दो, उडुपी डिस्ट्रिक्ट, उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक एंड केरला की कसारगोड डिस्ट्रिक्ट। दो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में ये तुलु लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, बहुत पुरानी लैंग्वेज जो है वो कही जाती है इसको, 2000 वर्षों का इसका इतिहास है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 2000 साल का इसका इतिहास है। ये सब आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, रॉबर्ट कैल्डवेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसने अपनी किताब कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द्रविडियन या फिर साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर तुलु को कहा है कि वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन फैमिली। तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये छोटी सी चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, तुलु और कोडावा।